हेलो एवरीवन। मैं उपस्थित हूँ आपका मित्र योगेश त्र्यंबकराव टेकाड़े और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में जो हमारा 360 वेबिनार हुआ था वीकेंड में, उसमें एश सर आए थे। उन्होंने जो भी अपडेट्स दिए ऑन पैसों के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली। तो ये इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुनते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हमारे मित्र डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा से। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका स्वागत अभिनंदन। और आज इस वेबिनार में जितने भी हमारी नारी शक्ति मातृशक्ति उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए आज हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज मैं स्वागत करना चाहूँगा इस मंच के क्रिएटर, इनक्रेडिबल इंडिया के इनक्रेडिबल मैन रोहित भाई, हमारे भाइयों के भाई मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, दीपेंद्र तुरनिया भाई, अनिल मेनन साहब, अजूजुर रहमान भाई, हम सब की यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, JNK से मीनाक्षी मंगराल मैम, कोलकाता से मधुमिता दास जी, और छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, नमन कुमार, और इस पैनल में उपस्थित हमारे सहयोगी और प्रिय मित्र और भाई आदित्य मित्तल साहब, हमारे सबसे प्रिय और हम सबके दद्दू अगर कहें बड़े भाई अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, दिकेश मिश्रा जी, रत्ना मैम, और जमशेदपुर झारखंड की धरती से रंजना चौरसिया मैम, मीनाक्षी मैम, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हमें सुन रहे हैं, सभी भाई बहनों का मैं दिल से हृदय से आप सभी को यहाँ पे साधुवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि 19 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन भी है जो अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या खास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन के अभाव में और बिना जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ आज पॉइंट पर चर्चा करूंगा, इसके बाद हम लोग बिल्कुल सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे भाइयों के भाई अजय भाई हैं, तो उनको भी हम जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेक कॉल्स का। फेक कॉल आ रहे हैं रिगार्डिंग हैदराबाद ऑफिस से। ये बिल्कुल ही फेक कॉल है और मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो बहुत सारे फाउंडर भाई बहनों पर ये कॉल आया है और
वही लोग इससे भयभीत हैं, चिंतित हैं, जो एक्टिव फाउंडर नहीं है। एक्टिव फाउंडर मतलब जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, सेमिनार में नहीं आते हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेते, अपने आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं, वही लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। जो लोग एक्टिव हैं, मेरे समझ से वो लोग परेशान नहीं है, इसलिए कि उनको मालूम है, पता है कि अभी तक ऑन पैसिव के जर्नी में, ऑन पैसिव के ऑफिस से कोई भी किसी को किसी के रिगार्डिंग कोई कॉल आज तक नहीं आया है। मेरा 4 साल का यह जर्नी कंप्लीट हो गया है। 2020 जनवरी से हमारी यात्रा यहाँ पे शुरू हुई है और मैंने अपनी 4 साल की यात्रा यहाँ पर पूरी कर ली है। तो अपनी यात्रा के दौरान मैंने अभी तक किसी भी कॉल को अटेंड नहीं किया है, ना ऑन पैसिव के ऑफिस से आया है और न ही किसी भाई बहन को कोई भी कॉल ऑफिस से आया है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, और न ही हमारा कस्टमर केयर किसी को कॉल लगाता है। अभी ये जो मैसेज वायरल हो रहे हैं बिल्कुल ही ये सच है, और इस तरह के मैसेज अगर आपको कोई भी डालता है या कोई भी आपको कॉल आता है ऑन पैसिव से, ऑफिस से बोल रहे हैं, हैदराबाद से बोल रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक लिस्ट में डालिए और उसका कोई भी जवाब आप मत दीजिए। नहीं तो क्या होगा, अभी जो सिचुएशन है ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों, जहां पर हमारे और आपके आईडी में पता है लोगों को कि एप्पल्स आने वाले हैं, इनकम आने वाला है अचानक, तो जितने भी हैकर हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वो किसी भी तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन है आईडी पासवर्ड का वो जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन जब हम खुद ही ताला चाबी किसी को दे देंगे तो क्या होगा, तो घर में तो चोर आ जाएंगे ना। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चाहे वो कोई भी हो, आप आईडी पासवर्ड किसी को ना दें। ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपना आईडी एक्टिवेशन के लिए अपने किसी भी ब्लेसर को आपने दिया था, वो कनेक्ट के परचेजिंग के लिए आपने आईडी पासवर्ड ओएस का दिया था, तो उसको तत्काल प्रभाव से आप अपने आईडी पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ये आपके सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि एस मुफारा सर बहुत पहले कह चुके हैं कि मैं तो बहुत ही दुनिया का सबसे स्ट्रांग इकोसिस्टम बनाया हूं, लेकिन आप स्वयं अगर आतंकवादी को अंदर घुसने देंगे, चोर को घुसने देंगे, तो फिर सिक्योरिटी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी भी गलत लोगों के हाथ में ना दें और अपने इकोसिस्टम को बचाना आपका दायित्व है। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी ने बहुत पहले बताया है कि अगर आपका कोई भी आईडी पासवर्ड से छेड़छाड़ होता है या आपके वैलेट में कोई छेड़छाड़ होता है, तो उसके लिए कंपनी किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है, न ही कोई लीडर जिम्मेवार है। अगर आपने किसी लीडर को या किसी व्यक्ति को आपने आईडी पासवर्ड दिया है, तो मेरा पूरी तरह से आप सबको ये मशवरा होगा कि आप तत्काल प्रभाव से अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर आप नहीं करते, आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं हमारा डेबिट कार्ड पर, अपकमिंग डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बारे में सर ने वेबिनार में बोल चुके हैं कि हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है। कल मैंने कुछ इशारा भी आप सबको किया था कि यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में अभी हमारा ओ वेरीफाई रेडी नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड जो आने वाला है वो पूर्ण तरह से रेडी है। ऐसर ने कहा था कि फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार के कार्ड हमारे रेडी हैं, किसी भी समय आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, हो सकता है कि आप सभी के जो इनकम है वो डेबिट कार्ड में क्रेडिट किया जाए सीधा सीधा। तो जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं या और भी आपके पास इनकम आए हैं या आने वाले हैं या कंपनी बोनस देने वाली है
या एस बम फूटने वाला है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, वो एसर आकर के बताएंगे। लेकिन अभी का करंट सिनेरियो बता रहा है, जो एसर ने इशारा किया था कि वो कहीं ना कहीं हम सबके जो इनकम है, बोनसेज हैं, कमीशंस हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। और उसके पहले हो सकता है कुछ फॉर्म वगैरह आपसे भरवाया जाए, तो वो हमारे ओईएस में इंस्ट्रक्शन आएगा, तो बिल्कुल हम लोग ओईएस पर नजर बनाए रखेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको हम पालन करेंगे। और जैसे ही डेबिट कार्ड आएगा, हम सभी अपने डेबिट कार्ड को लेकर के, पासपोर्ट लेकर के हुलुलुलु की यात्रा पे निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, कार्ड पेमेंट पर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा कार्ड पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हम अपने ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ब्लॉकेज दिखता है, कोई कार्ड ब्लॉक दिखता है, या उनका जो एक्सटेंड दिखा देता है, या बहुत सारा एरर दिखता है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक से अगर आप अपना पैकेज बाई कर रहे हैं तो आपको फ्लैबलेस हो जाएगा। और एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा आप पैकेज बाई ना करें एक कार्ड से। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं वो बहुत ही फ्लैबलेस चल रहा है। चाहे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड तुरंत काम कर रहा है। तो जो लोग परेशान हैं वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। तो मेरे समझ से मेरे सलाह है कि आपको करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास उपलब्ध है या आपके पास उपलब्ध है या बैंक से आप ले सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कीजिए। तो आपको कभी भी पेमेंट नहीं फंसेगा, इंस्टेंट आपको पैकेज बाय करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। और घबराना नहीं है, अगर किन्हीं का कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए, तो आपको वो जो ब्लॉक किया गया है कार्ड वो खुल जाएगा। कोई भारी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई सब्सक्रिप्शन। आप ओईएस में जाएंगे तो एक वहां पर कमांड दिया गया है माई बैलेट के नीचे, माई सब्सक्रिप्शन। तो माई सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के भी लोग परेशान हैं। और हमारे पास कई लोग फोन भी कर रहे हैं, चैट भी मैसेज में कर रहे हैं कि सर मेरा माई सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने $143 से अपना पैकेज बाय किया था, उन लोगों का प्रोफाइल में उनका नाम ब्लैंक दिख रहा था, फोटो ब्लैंक दिख रहा था, और माई सब्सक्रिप्शन भी उनका लॉक किया गया है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पैकेज को बाय कर चुके हैं, आप सब्सक्राइब हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन करने के कोई वहां पे ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने उसको लॉक किया है। तो इसमें घबराने की क्या बात है। जब एक बार आप टिकट लेकर के प्लेन में बैठ गए हैं तो फिर टिकट लेने के लिए बाहर जाएंगे क्या। तो आपको घबराना नहीं है। आपका वो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन लॉक है, तो वो बाद में खुलेगा। जो अभी हमारे पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट है, एसर ने कहा था अभी कि 360 में भी कि हमारे पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी हम दुनिया को देने जा रहे हैं, और वो भी कॉमर्शियल हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको घबराना नहीं है। हमारे ओईएस में जैसे जो हमारे इंफॉर्मेशन थे वो ब्लैंक दिख रहे थे, लेकिन अभी बाद में सबका ठीक हो गया। तो वैसे भी हमारा सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे अभी एक यहाँ पे सिस्टर ने पूछा था कि कुछ चयनित लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक मिलने वाला है, ये सवाल था। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग एक मुख्य पॉइंट आज बनता है कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कुछ ही चयनित लोगों को मिलेगा, सेलेक्टेड लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। एसर ने भी कहा था कि जो लोग 16 जनवरी तक अपने पैकेज बाई कर लिए हैं, वो $93 का हो या $143 का हो, वो मायने नहीं रखता है। वही चयनित लोगों को वहां पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
क्रिस्टल क्लियर, कोई इधर उधर नहीं। आई रिपीट अगेन, जिन लोगों ने 16 जनवरी तक अपना पैकेज बाई कर लिया है, ऐसे लोगों को चाहे वो $93 से पैकेज बाई किए हों या $143 से पैकेज बाई किए हों, उन सभी चयनित लोगों को, अब समझ लीजिए चयनित कौन है, वही चयनित लोग जिन्होंने 93 या $143 से 16 जनवरी तक पैकेज बाई किया है, वही चयनित लोग, वही सेलेक्टेड लोगों को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फर्स्ट जो हमारा साइकिल है, कंपनी का जो ट्रैफिक पोल है, उस साइकिल से हम सबको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। उसमें कुछ पेड भी कस्टमर रहेंगे और कुछ अनपेड भी कस्टमर रहेंगे, बिल्कुल साफ है। तो कुछ पेड कस्टमर रहेंगे तो उससे आपको रेवेन्यू वहां पर इंस्टेंट जनरेट होगा, और जो अनपेड कस्टमर होंगे उनको कंपनी अपने एंड से वो मैसेज करेगी, उनको मेल करेगी, या आप भी अपने तौर से उनको मैसेज या मेल कर सकते हैं। जो आने वाले टाइम में जो अभी ऑफर देने जा रही है कंपनी, जैसे अभी $50 का हम सबको ऑफर मिला, तो मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऑफर की भरमार होने वाली है, यहाँ पर झड़ी लगने वाली है। चूंकि मार्केटिंग कैंपेनिंग जो हमारे एस मुफारा सर कर रहे हैं वो एक अद्वितीय है, दुनिया में कोई ऐसा मार्केटिंग कैंपेनिंग आज तक न किया है न कर पाएगा। तो मार्केटिंग कैंपेनिंग और कन्वर्जन रेशियो में हमारा जो ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा है, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है दोस्तों। तो वो कस्टमर को कैसे लाना है, कैसे उनको पेड कराना है, वो खूब बखूबी जानते हैं, और वो छोड़ेंगे नहीं, वो पेड करवा ही के रहेंगे। लेकिन जब हम सभी को ये ट्रैफिक एलोकेट होगा, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि आप अगर अपने एंड से, अगर आप चाहते हैं तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट बना करके आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ये अभी ऑफर आया है, ये अभी ऑफर आया है, आप पैकेज बाई कर सकते हैं। कभी भी भूल करके किसी भी आए हुए कस्टमर जो कंपनी के द्वारा दिए गए हैं, उनसे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा लाए गए कस्टमर हैं और कंपनी अपने एंड से उनको मार्केटिंग कैंपेनिंग करने दीजिए, हम लोग उसमें दिमाग मत लगाइए। या जो अभी इंस्ट्रक्शन एस मुफारा सर आकर के देने वाले हैं, या हमारे ओईएस में जो इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या हम लोगों को कंपनी के द्वारा दिए गए कस्टमर से संपर्क करना है कि नहीं करना है, इस पर भी हम सबको अभी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए और कंपनी के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगा करके हम लोग कहां पहुंचे अभी तक, जीवन में तो सफल नहीं है। तो हम सभी लोग एस मुफारा को फॉलो कीजिए, कंपनी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, चूंकि वो अपने एंड से मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रही है और उनको करने दीजिए। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट, और सबसे आखिरी में मेरा मुख्य पॉइंट होगा जो अभी हमने डाला था कि न्यू पॉपअप आया है हमारे ofounders.net में, जो पीएनजी का जो हमारा इवेंट हो रहा है, पीएनजी इवेंट का नाम है पीएनजी मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, और ये मार्टी सर ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो 20 जनवरी को अमेरिका टाइम के अनुसार 20 जनवरी को रात के 11:30 बजे या 11 बजे एग्जैक्ट होगा, रात के 11 बजे वहां शुरू होगा अमेरिका में। 20 जनवरी को रात के 11 बजे शुरू होगा, जो भारतीय समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे हम सबको इंडिया में दिखाई देगा। बिल्कुल क्लियर है, भारतीय समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे पीएनजी जो हमारा वो इवेंट होने वाला है, हम सभी भारतीय उसको देख पाएंगे। और ये स्पेशल मीटिंग है, आप सभी जानते हैं कि उस समय अमेरिका में रात के 11 बजे होंगे और हमारे इंडिया में 9:30 बजेंगे,
तो हम लोग सब लोग जगे हुए रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये टाइम इसलिए रखा गया है कि जितने भी फाउंडर लोग हैं वो जरूर उस मीटिंग को पार्टिसिपेट करें, इसलिए ये समय रखा गया है दोस्तों। तो चीजों को डिकोड करके समझिएगा तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि आज तक जितनी भी मीटिंगें होती थी वो भारतीय समय अनुसार रात के 12:30 बजे होता था। उस समय अमेरिका में दिन होता था, हमारे यहाँ रात होता था। लेकिन इस समय जब अमेरिका में रात होगा, हमारे यहाँ 9:30 बजे दिन होगा। क्यों रखा गया है? कि उनको पता है कि जितने भी वेबिनार आज तक ऑन पैसिव में हुए हैं तो उसमें सहभागिता या पार्टिसिपेंट इंडियन फाउंडर की सबसे ज्यादा रही है दोस्तों, सबसे ज्यादा। तो ये पीएनजी जो हमारा इवेंट होने वाला है, ये टाइम को देखते हुए मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फाउंडर भाई बहन अगर उसको पार्टिसिपेट करें तो अति उत्तम होगा। और देखिए यहाँ भी आप लोगों ने दरिया दिली दिखाई है और आप लोगों ने 350 का आंकड़ा पार कर दिया है। एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस वेबिनार में इनक्रेडिबल इंडिया को इतना प्यार दुलार देते हैं कि आप लोगों ने 350 का आंकड़ा भी पार किया है। मेरा मानना है कि ये जो यहाँ पे जब भी एक इतिहास बने तो उसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित कर लें, मेरे को भी भेज सकते हैं। और मैं आता हूं पीएनजी जो हमारा इवेंट होने वाला है उस पर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट होने वाला है 21 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दिन के 9:30 बजे। उसको देखना ना भूले, उसमें अपनी सहभागिता जरूर रखें, पार्टिसिपेंट जरूर करें, लॉग इन जरूर करें और 1 लाख के आंकड़ा को पार कर दीजिए। हम लोग सब संकल्प लीजिए सारे भारतीय, चूंकि हम भारतीयों को क्यों बोल रहे हैं, इंडियंस को, कि पूरे दुनिया में इंडियंस फाउंडर की सबसे ज्यादा संख्या इंडिया में है। पूरे ऑन पैसिव में सबसे ज्यादा फाउंडर की संख्या इंडिया में है। तो हमारा उसमें भी दायित्व बनता है कि हम ऑन पैसिव के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और पीएनजी का जब वो कार्यक्रम होगा हम उसमें 1 लाख के आंकड़ा को पार कर देंगे। हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और कंपनी के प्रति आप कितने लॉयल हैं, कितने अकाउंटेबिलिटी आपकी है, कितने जिम्मेवार हैं, वो आप कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि यस आई एम रेडी। कंपनी तो बोल रही है कि आई एम रेडी, आर यू रेडी? तो हम कैसे रेडी होंगे, कैसे दिखाएंगे? तो हमारी जो सहभागिता है उस पीएनजी मीटिंग में, उसमें हम पार्टिसिपेट करके दिखा सकते हैं मित्रों। तो बिल्कुल हम लोग रेडी हो जाइए। जो 21 जनवरी को हमारा 21 जनवरी को 9:30 बजे मीटिंग होगा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए। आज का जो ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, इस यूट्यूब वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा तक लोगों को पहुंचाइए कि वो जो पीएनजी मीटिंग होने वाला है दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है, माइंड ब्लोइंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एस सर वहां पर आने वाले हैं। एस सर का आना वहां पर प्रस्तावित है। हालांकि उनके आने की कोई भी जानकारी बैक ऑफिस में नहीं है, न ही किसी लीडर के द्वारा दी गई है, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं, मेरा जो अनुभव है पर्सनल, मैं अपने अनुभव के अनुसार पूरे दिल से कह रहा हूं आप सबको कि एस सर उसमें आने वाले हैं और वो लंबा मीटिंग चलने वाला है वहां पर, और वो एक ऑन पैसिव ग्रेटिट्यूड मीटिंग होने वाला है और हम सभी धन्यवाद देने वाले हैं। और जो चीजें अभी 360 वेबिनार में एस सर नहीं कह पाए थे, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 360 वेबिनार में वहां पर हमारे हैदराबाद के ऑफिस भी लाइव थे। इस चीज को आप लोग मार्क जरूर कीजिएगा कि 360 वेबिनार में हमारे हैदराबाद के ऑफिस लाइव थे। हमारे मोहम्मद कमाल साहब थे और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे, उनका मैं नाम भूल गया हूं, वो भी वहां पर लाइव थे। लेकिन अचानक वो लोग वहां से चले गए, चूंकि कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई खामियां रह गई होगी, टेक्निकल चीज है, तो उसके कारण वो वहां पर सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। इसलिए मुझे लगता है कि जो पीएनजी मीटिंग होने वाला है और 9:30 बजे का जो टाइम, मैं क्यों इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं
कि भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे है और हमारा हैदराबाद का ऑफिस भी दिन में रहेगा, वो खुला रहेगा। तो लाइव आप सबको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकता है और एस सर भी वहां पर आने का उनकी पूरी पूरी संभावना है। और जो घोषणाएं रह गई थी, यानी वो घोषणा जो नहीं कर पाए थे, वो निश्चित रूप से पीएनजी के इस वेबिनार में होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि जब दिन में जब मीटिंग हुआ है, तब तब वो ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इस मैसेज को कन्वे करिएगा बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन को, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आपको भले समझ में ना आए, इंग्लिश आपको ना समझ में आए, लेकिन आप लोग अपनी सहभागिता, पार्टिसिपेंट्स वहां पे आपका दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताकि अब ये अंतिम समय है जब हम सभी के वैलेट में एप्पल्स आने वाले हैं, कमीशन आने वाले हैं, बोनस आने वाले हैं, ट्रैफिक आने वाला है, कार्ड मिलने वाला है, डेबिट कार्ड। तो फिर इसी के इंतजार में तो हम लोग बैठे थे, तो हम रुक क्यों जाए? आइए सब मिल करके हम लोग ऑन पैसिव के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे हम लोग 21 जनवरी को, ठीक भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जिस पर हमने बात किया दोस्तों। ऑन पैसिव में जितने भी बैकएंड पे चल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, कहीं से भी निगेटिव होने के कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण है। और आप सभी पॉजिटिव हैं, ये भी मुझे प्रतीत होता है, दिखता है। तो और भी अगर आपके सवाल होंगे तो मैं अभी सेशन में आगे क्लियर करूंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें थी उस पर मैंने आप सबको बताया। निश्चित रूप से हम सभी यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। ऐसा हमेशा बोलते हैं ट्रिपल डी, डू डाई और डेफिनेटली। यहाँ पर डेफिनेटली सारी चीजें होने वाली है। और ये जनवरी महीना जो है हम सब के जीवन में एक ऐतिहासिक महीना होने वाला है दोस्तों। हम जिस चीज के इंतजार में बरसों से थे, वो चीज, सारी चीजें जनवरी में होने वाली है। आपको यहाँ पर बोनसेस, ट्रैफिक, एस बम, पेमेंट कार्ड, हर चीज, सब कुछ आपको जनवरी महीना में मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप सब इसके लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उन सभी फाउंडर भाई बहन से जो लोग अभी तक पैकेज बाई नहीं किए हैं, मेरा उनसे कहना है, कल भी मैंने इस बात को दोहराया था कि जो अभी तक पैकेज बाई नहीं किए हैं कर लीजिए, ताकि हो सकता है जब वो एलोकेट हो तो शायद आप भी आ जाए। चूंकि दरिया दिल वाले हमारे ऐसर हैं, वो दुनिया को देने के लिए आए हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्या पता वो 16 तारीख का जो कट ऑफ डेट था उससे बढ़ करके टिल नाउ जब वो पूरा सिस्टम आपको एलोकेट करेगा, उस समय भी अगर आपकी आईडी एक्टिव रहेगी तो हो सकता है आप उसके दायरे में आ जाए। तो हम चूके क्यों, जब हम उसी के लिए आए हैं। हम धरती पर आए हैं तो हमको सांस तो लेना ही है ना। तो सांस लेना ही बंद कर देंगे तो धरती छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऑन पैसिव में आए हैं, ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो आपको तो अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी आपकी सफलता के लिए। तो आप उसके लिए इंतजार में क्यों बैठे हुए हैं? और अब ऐसा तो नहीं है कि महीना 2 महीना लगना है। ऐसा ने बहुत क्लियर कहा था कि हम अब इस टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो $50 का आपको ये ऑफर मिला है, ये टाइम एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो नहीं होगा इसका मतलब सारी चीजें बैकएंड पे रेडी है, सब कुछ रेडी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा टाई अप हो चुका है और हो रहा है। हमारे दुबई के ऑफिस में, इजिप्ट के ऑफिस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट अप्रोच कर रही है और वो हमारे बहुत सारे जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट हैं उसको वो परचेज कर रही है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे ऑन पैसिव कंपनी का। ऑटोमेशन में हमारा जो डेटा सेंटर है वो बिल्कुल फ्लेबलेस काम कर रहा है, उसके बारे में भी सर अभी बताने वाले हैं। हमारा बल्क में डेटा सेंटर यूके में हम खोलने जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी सर ने दिया था। तो डेटा सेंटर का रेवेन्यू के बारे में मैंने आप सबको बताया था, आज मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि उससे जो इनकम आने वाला है वो अनलिमिटेड इनकम है दोस्तों।
सोते जागते खाते पीते आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आने का जो सिलसिला शुरू होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, इस पैसे को क्या करें। इसलिए एसर ने 360 में अभी एक चीज का जिक्र किया था, शायद वो अपडेट में कहीं नहीं मिला, ना किसी लीडर ने बताया मेरे समझ से, लेकिन मैं आज उसका जिक्र कर रहा हूं, जिसका उन्होंने एक शब्द जिक्र किया था अभी 360 में, ओ ब्लेस। अभी एसर ने जिक्र किया था ओ ब्लेस, और ओ ब्लेस के ब्रांड एम्बेसडर हमारे ऑन पैसिव के कौन बनाए गए हैं? क्रिस जॉनसन। क्रिस सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे ओ ब्लेस प्रोडक्ट का, और वो पूरे फॉर्म में थे, अपने वैनिटी वैन में बैठ करके सनग्लास लगा करके पूरे तरह से वो एक्साइटेड दिख रहे थे दोस्तों। तो वैनिटी वैन में बैठ करके कहने का मतलब है कि उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी है, ब्लेसिंग का कार्य शुरू है। और ब्लेसिंग तभी होता है, दान का कार्य तभी होता है जब आपके पॉकेट में पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दान धर्म कौन करता है, जब अपने ही खाने के लाले पड़ जाए आपको। तो इस तरह से मैं अपना अनुभव बताता हूं कि सारी चीजें बैकएंड पर बिल्कुल ही पूर्ण हो चुका है, और बस उसको एलोकेट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हो रही हैं, हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, और कार्ड पेमेंट भी बहुत फ्लेवलेस चल रहा है अभी। जिनको परचेज करना है वो अपने आर्थिक आजादी के इस अवसर को क्यों जाने दें। आइए हम सबको सहयोग करके और सबको हम यहाँ पर वो कनेक्ट का पैकेज बाई करने में मदद करें। जो भी आपने जिनको भी ब्लेसिंग किया है, उनको क्या कमी रह गई है उनको आप खोजिए, उनसे बात कीजिए। जैसे आपने उनको ब्लेसिंग किया था, एक बार फिर से आप सब उन सभी लोगों को फोन कीजिए जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया था, कि भाई अब जग जाओ, अब ये फ्लाइट जो है वो रनवे छोड़ने वाली है, और आप सभी गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा के लिए रेडी हैं। तो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आइए और पैकेज बाय कीजिए, और अपने जो सफल आपकी जीवन जो अभी मिलने वाली है, जो सफल उड़ान के लिए आप रेडी हैं रनवे पर, आइए हुलुलु की यात्रा के लिए आप तैयार हो जाइए। तो बिल्कुल जब कार्ड मिलेगा तो हम लोग उस कार्ड को लेकर के जब हम लोग हुलुलु की यात्रा पर निकलेंगे, स्विट्जरलैंड दुबई की यात्रा पर निकलेंगे, महसूस कीजिए उस समय कैसा महसूस होगा आपको। आंख बंद करके उस धड़कन को, उस वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों, जो अभी कुछ ही दिनों में आपको ये मिलने जा रहा है। तो इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, हमने जीत लिया। यस, वी आर ऑल विनर, वी आर ऑल विनर। हम जितने भी 14,27,000 लोग हैं, वी आर ऑल विनर।